हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। मैं जल्दी से आपको पढ़ के सुना देती हूँ, अगर कुछ मीनिंग्स डिफ़िकल्ट हुए उसके बाद आप ब्लैंक्स फिल करके आंसर्स देख सकते हैं। वेद इज़ नॉट ओनली मीन्स ना केवल ना सिर्फ। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। वर्चुअस मीन्स नेक शरीफ। ही लाइक गर्ल नेम नितिका। शी बोथ सिंपल। बोथ मीन्स दोनों। सिंपल मीन्स सीधा सादा सादगी भरा। हम्बल मीन्स विनम्र। लाइक वेद वेद की ही तरह। शी ऑल्सो गो टेम्पल डेली। वेद इज़ मोर डिवोटेड। डिवोटेड मीन्स जो भगवान के प्रति ज़्यादा भक्ति से भरा हो। नितिका ही वॉन्ट मैरी बट हिज फादर अगेंस्ट खिलाफ दिस मैरिज बिकॉज क्योंकि सम ईयर्स एगो ही प्रोमिस हिज फ्रेंड वॉज ऑन द वर्ज। वर्ज मीन्स कगार, मतलब बहुत नज़दीक। डेथ दैट द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज़ में से पहले वाली। फॉर्मर का मतलब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर दो लोग हैं, वेद के फादर और उनके फ्रेंड, तो दोनों ही हैं। तो फॉर्मर का मतलब होता है कि पिछले सेंटेंस में जो ही पहले आया वो फॉर्मर। गेट हिज सन मैरिड द डॉटर द लेटर। लेटर होता है दोनों में से बाद वाला ही या शी, जो भी है बाद वाली पार्टी। पुअर फादर बेचारे फादर। नॉट अवेयर वेद्स लाइकिंग नितिका। किया डॉटर द डेड फ्रेंड इज बैड टू बी वाइफ वेद। शी इन द हैबिट ड्रिंकिंग वाइन बट नोबडी नो अबाउट इट। ट्रुथ ऑलवेज अनफोल्ड मतलब खुल जाना या खोल देना itself अपने आप। वन डे किया इज सिट हर रूम एंड ड्रिंक वाइन वेद हैपन सी किया ड्रिंक लीकर। लीकर मीन्स भी होता है शराब। ही टेक अबैक। टेक अबैक मीन्स शॉक, सदमा पहुंचाना। ही इमीडिएटली गो हिज फादर एंड टेल द ट्रुथ किया बट हिज फादर वॉन्ट see everything his own eyes. When he see Kia bottle wine her hand he feel ashamed. Feel ashamed मतलब शर्मिंदा महसूस करना। And tell his son Ved that can marry girl his choice without think about Kia. Kia not aware this thing that she expose. Expose means होता है किसी को बेनकाब करना, किसी का भांडा फोड़ देना। तो आप जल्दी से आंसर फिलअप करके चेक कीजिए वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर्स। वेद इज़ नॉट ओनली ओबीडियंट बट वर्चुअस ऑल्सो। ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो ये कंजंक्शंस हैं ये पेयर में यूज़ होता है। बट ऑल्सो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेद इज़ नॉट ओनली ओबीडियंट बट ऑल्सो वर्चुअस, या बट वर्चुअस ऑल्सो। लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्रो नाउन आ जाए, जैसे अगर यहाँ पर हमने हिम लिखना हो तो वो बीच में लिखना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं लिखेंगे बट ऑल्सो हिम, बट हिम ऑल्सो। लेकिन ये एडजेक्टिव है तो आप एडजेक्टिव चाहो तो बट ऑल्सो के बीच में लिख सकते हो और चाहो तो बट ऑल्सो के बाद में भी लिख सकते हो। ही लाइक्स। अब ये सारी स्टोरी प्रेजेंट में है। जैसे मान लिया हम कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं तो हम किसी एक्टर को जाकर सुनाते हैं कि अच्छा फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। तो ये पूरी स्टोरी प्रेजेंट में है। ही लाइक्स अ गर्ल, वो एक लड़की को पसंड करता है। अब ये भी है, मैं स्टोरीज़ में बहुत बार बता चुकी हूँ कि कॉमा आने का मतलब है कि इसी की बात हो रही है। और अगर आगे पूरा बना हुआ सेंटेंस तो WH फैमिली। हुज नेम, यहाँ पर हर नेम नहीं आएगा। अगर फुल स्टॉप होता तो हम हर नेम लिखते, लेकिन ये कॉमा का मतलब इसी के बारे में बताना और WH फैमिली लगानी अगर पूरा सेंटेंस है तो। हुज नेम इज़ नितिका। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, ही लाइक्स अ गर्ल नेम्ड नितिका, लेकिन अलग अलग स्टाइल है लिखने का तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हुज नेम इज़ नितिका। शी इज़ बोथ। अब ये बोथ एंड ये भी पेयर में यूज़ होता है कंजंक्शंस। शी इज़ बोथ मतलब वो दोनों हैं। क्या दोनों हैं? सिंपल एंड हम्बल, मतलब सादगी से भरी हुई और हम्बल विनम्र। तो उसमें दोनों क्वालिटीज़ हैं कि वो सिंपल भी है और हम्बल भी है। लाइक वेद, वेद की ही तरह। अगर हम यहाँ लिख देते हैं अनलाइक वेद तो होता कि वेद की तरह नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या, लाइक वेद, वेद की ही तरह। शी ऑल्सो गोज़, वो भी जाती है। कहाँ? टू। तो जब भी हम कहाँ का जवाब लिखते हैं तो टू आता है। टू टेम्पल डेली, तो वेद की तरह वो भी रोज़ मंदिर जाती है। वेद इज़ मोर डिवोटेड, अब कंपैरिजन हो रहा है कि वेद में जो भक्ति भाव है वो ज़्यादा है देन नितिका, नितिका की
अपेक्षा, नितिका की तुलना में। दैन की स्पेलिंग ध्यान से देखिए, कुछ लोगों को दैन THAN और THEN में गलत फहमी हो जाती है। कंपैरिजन के लिए ये आता है, वो टाइम के लिए आता है THEN, देन तब। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू मैरी, वर्ब के बाद वर्ब आता है तो वी यूज़ इन्फिनेटिव, सो ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, कुछ एक दो स्टोरीज पहले। मैरी के बाद विद नहीं आता, कोई प्रपोजिशन नहीं। ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहता है। बट हिज फादर इज़, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके फादर हैं अगेंस्ट, खिलाफ, दिस मैरिज, इस शादी के। बिकॉज सम ईयर्स एगो, क्योंकि कुछ साल पहले। ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट से जब आप पास में जाते तो एगो आता, बिफोर नहीं आता। सम ईयर्स एगो, उन्होंने वादा किया था। अब ये थोड़ी पुरानी बात हो गई तो हैड। सम ईयर्स एगो ही हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था। हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। अब आप देखो फ्रेंड के बाद फिर कॉमा आ गया, जैसे यहाँ कॉमा आया था। जो हु वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, जो कि मौत की कगार पर थे, यानी बिल्कुल मौत के नज़दीक थे। ये ऑन द वर्ज ऑफ ऐसे भी यूज़ होता है, जैसे हम कहते हैं ना वो रोने के कगार पर थी। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। द वर्ल्ड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अनदर वॉर, दुनिया एक और युद्ध के कगार पर है, तो ऐसे यूज़ होता है। सो हु वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, जो कि मौत के कगार पर थे। अब ये एक्चुअली कॉमा लगाने का मतलब है कि अगर कॉमा बीच में आ गया तो सेंटेंस ब्रेक हो गया, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका आगे का हिस्सा कि ही हैड प्रोमिस्ड हिज फ्रेंड, क्या प्रॉमिस किया था, दैट कि द फॉर्मर, यानी जो फर्स्ट वाला ही है, यानी उसके फादर, वेद के फादर, ही वुड गेट हिज सन मैरिड। गेट मैरिड मतलब शादी करवाना। सो ही वुड गेट हिज सन मैरिड विद, गेट मैरिड के बाद विद आता है, अकेले मैरी के बाद नहीं आता। सो वो अपने बेटे की शादी कराएंगे, किससे, विद द डॉटर, डॉटर से, ऑफ, किसकी, द लेटर, यानी बाद वाली पार्टी। बाद वाली पार्टी कौन है, उस लड़की के फादर। तो ये यहाँ पर फॉर्मर का मतलब ही है, और यहाँ पर लेटर का मतलब हिम है, द डॉटर ऑफ हिम, यानी जो डेड फ्रेंड है उसकी बेटी से। पुअर फादर, बेचारे फादर, वेद के फादर, वॉज नॉट अवेयर, वो इस बात से अनजान हैं, अनजान थे उस समय, मतलब जब उन्होंने प्रॉमिस किया। ऑफ, अवेयर हम पिछली 2-3 स्टोरीज में पढ़ चुके हैं। अवेयर के साथ इज़ामार वाजवर आता है और पीछे ऑफ प्रपोजिशन आती है। वेद्स लाइकिंग फॉर नितिका, नितिका के लिए वेद की लाइकिंग को उस वक्त वो जानते नहीं थे। किया, अब ये किया के बाद कॉमा, यानी हम बता रहे हैं कि ये कौन है, द डॉटर। अब आप देखो इसमें हमने हु वगैरह कुछ नहीं लगाया। मैंने कहा ना कई तरीके होते हैं बताने के लिए, हमेशा ज़रूरी नहीं कि WH फैमिली, लेकिन ये तो तय है कि हम इसी के बारे में बता रहे हैं। तो हमने मेन सेंटेंस को ब्रेक कर दिया, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब नहीं लिखा, पहले हम इसके बारे में बता रहे हैं। किया, द डॉटर ऑफ द डेड फ्रेंड, जो डेड फ्रेंड की बेटी है, यहाँ पर भी कॉमा आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बीच वाली कहानी ख़त्म हो गई और मेन सेंटेंस आ गया। सो किया, द डॉटर ऑफ द डेड फ्रेंड इज़, किया इज़ टू बैड, वो इतनी ज़्यादा बुरी है, टू बी द वाइफ ऑफ वेद, कि वो वेद की वाइफ नहीं हो सकती है। अब ये TOO वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये भी मैंने एरर्स में पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं हम फाइंड आउट एरर्स की पुरानी वाली वीडियोस। सो शी इज़ टू बैड, यहाँ पर सो नहीं लगाना। अगर आप सो लगाओगे तो आपको 100 कदम चलना पड़ेगा। 100 कदम चलना पड़ेगा मतलब यहाँ पर लंबा तरीका अपनाना पड़ेगा कि किया इज़ सो बैड दैट लगाकर पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि दैट शी कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ वेद। तो हमको 100 कदम नहीं चलना क्योंकि यहाँ पर दैट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो TOO यानी 2 ही कदम चलना है हमने। सो शी इज़ टू बैड टू बी द वाइफ ऑफ वेद। जो जब ये TOO आता है तो ये मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव होता है, ये जो पीछे इन्फिनेटिव आ रहा है। सो वो वेद की वाइफ बनने के लिए बहुत बुरी है, यानी वो बन नहीं सकती। शी इज़ इन द हैबिट, वो है किस में है, आदत में है। किसकी आदत, ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। जब भी किसी को कोई आदत होती है तो ऐसे लिखते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग TV एट नाइट, यानी मुझे रात को TV देखने की आदत है। सो शी इज़ इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। अब ड्रिंकिंग क्यों आया, क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन है, एंड हम जानते हैं कि प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो हम वर्ब के साथ हमेशा ING लगाते हैं। सो उसे शराब पीने की आदत है, बट नोबडी नोज़ अबाउट इट, लेकिन कोई इसके बारे में जानता ही नहीं, इस चीज़ के बारे में कि वो शराब पीने की आदत है।
ट्रुथ ऑलवेज अनफोल्ड्स इट सेल्फ, लेकिन जो सच्चाई है वो हमेशा खोल देती है अपने आप को। ट्रुथ के आगे हमने दा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम जनरल बात करें कि सच्चाई हमेशा अपने आप ही खुल जाती है। वन डे किया इज़ सिटिंग, बैठी होती है इन हर रूम, अपने कमरे में। ये भी हम सीख चुके कि कौन कहाँ बैठा है, खड़ा है, ये कॉन्टीन्यूस में बनता है। इसमें हिंदी में रहा है नहीं आ रहा, तब भी ये कॉन्टीन्यूस में ही बनता है। तो वो शी इज़ सिटिंग इन हर रूम एंड ड्रिंकिंग, वो बैठी है और पी रही है, दोनों एक ही टेंस है। हमें दोबारा इज़ नहीं लिखना क्योंकि सब्जेक्ट और टेंस तो सेम ही है। एंड ड्रिंकिंग वाइन, और वो शराब पी रही है। एंड के बाद अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, कौन सी फॉर्म लिखें। अगर आपको मीनिंग्स पता है तो आप हिंदी करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो मोस्टली एंड के फ़ौरन बाद वर्ब की वही फॉर्म होती है जो एंड से पहले वाला टेंस है। सो वो शी इज़ सिटिंग एंड ड्रिंकिंग वाइन। वेद हैपन्स टू सी हर, अब ये हैपन टू भी मैंने पिछली स्टोरी में भी करवाया था, जिसमें सुधा के फादर बाई चांस उसको देख लेते हैं बाइक पर, तो हैपन मीन्स बाई चांस हो जाना। सो वेद हैपन्स टू सी किया, वो बाई चांस किया को देख लेता है शराब पीते हुए। अब ये भी मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि हमने किसी को देखा तो हमने उसको हमेशा कुछ करते हुए देखा, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आता। उसको शराब पीते हुए देख लेता है। लीकर, लीकर मीन्स भी शराब। ही इज़ टेकन अबैक, अब टेक अबैक मीन्स होता है शॉक करना, पर उसको तो खुद ही शॉक लग गया तो पैसिव वॉइस में बनेगा ही इज़ टेकन अबैक। ये मोस्टली टेकन अबैक पैसिव वॉइस में ही यूज़ होता है। ही इमीडिएटली गोज़, वो फ़ौरन जाता है कहाँ, टू हिज फादर, अपने फादर के पास। अब यहाँ पर नियर नहीं लिख देना कि फादर के पास, क्योंकि हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो कहाँ जाता है जहाँ उसके फादर हैं, तो टू हिज फादर एंड टेल्स। अब आप देखो एंड के बाद हमने वही टेंस यूज़ करा ना, गोज़ एंड टेल्स। अब हम यहाँ पर टेलिंग या टोल्ड नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। एंड टेल्स, वर्ब के फ़ौरन बाद ब्लैंक है, कोई क्लू नहीं है, तो सबसे पहली ऑप्शन क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, क्या या किसको। सो टेल्स हिम, यानी अपने फादर को बताता है द ट्रुथ अबाउट किया, किया के बारे में सच बताता है। बट हिज फादर वांट्स, लेकिन उसके फादर चाहते हैं टू सी, देखना, वर्ब के बाद वर्ब। एवरीथिंग विद हिज ओन आइज, अपनी आंखों से। अब ऑन कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, ऑन कभी अकेला नहीं आता अपने के लिए, ऑन के साथ हमेशा अपने की इंग्लिश पहले से ही लगी होती है, ये सिर्फ जोर देने के लिए आता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ही वॉन्ट्स टू सी एवरीथिंग विद ओन आइज, नेवर, कभी भी नहीं ऐसे। आप मैं अगर ऑन को हटा दूँ तो हिज आइज़ का मतलब तो पहले से ही अपनी आंखों से, तो यहाँ पर ये सिर्फ जोर देने के लिए कि वो अपनी खुद की आंखों से देखना चाहते हैं। व्हेन ही सीज, जब वो देखते हैं किया को, विद अ बॉटल ऑफ वाइन, शराब की एक बोतल के साथ, बॉटल ऑफ वाइन इन हर हैंड, कि उसके हाथ में शराब की बोतल के साथ उसको देखते हैं। ही फील्स अशेम्ड, उनको शर्म आती है। फील के फ़ौरन बाद वर्ब आएगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो उनको शर्मिंदगी होती है कि मैं किस तरह की लड़की से अपने बेटे की शादी करने जा रहा था, लेकिन उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। ही फील्स अशेम्ड एंड टेल्स, अब आप देखो एंड के बाद वही वर्ब है। एंड टेल्स हिज सन वेद, वो अपने बेटे वेद से कहते हैं दैट ही कैन मैरी, कि वो शादी कर सकता है। अब आप देखो मैरी के बाद फिर देखो विद नहीं है, मैरी द गर्ल ऑफ हिज चॉइस, अपनी मर्जी की लड़की से वो शादी कर सकते हैं। विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्रपोजिशन है इसलिए ING लगाया, विदाउट थिंकिंग अबाउट किया, किया के बारे में सोचे बगैर वो शादी कर सकते हैं। किया इज़ नॉट अवेयर, किया इस बात से वाकिफ़ नहीं है। देखो अवेयर हम कितनी बार कर चुके, अवेयर से पहले इज़ डू डज नहीं लगाना, और अवेयर और अनअवेयर दोनों के बाद ऑफ प्रपोजिशन आती है। दिस थिंग, किया इस बात के प्रति वाकिफ़ नहीं है कि उसका भांडा फूट चुका है, तो ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट शी हैज़ बीन एक्सपोज्ड, यानी वो बेनकाब हो चुकी है, उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। आई होप आपने स्टोरी को भी इन्जॉय किया होगा और ग्रामर भी इम्प्रूव की होगी। फिल इन द ब्लैंक्स, एक बार मैं आपसे फिर कह रही हूँ, जिनको टेंसेस और वॉइस अच्छी तरह से आता है उनके लिए ये एक बहुत आसान और क्विक मेथड है अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का, ताकि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स खुद लिखने लायक हो जाओ। और भी कुछ अपने आप लिखना हो तो आप एटलीस्ट, अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो आप इतने हो सकते हो कि पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो अगर आप मेहनत करो तो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।